भारत की अपने जनता के हित में क्या है, क्या खरीदता है, ये भारत तय करेगा, ना कि अमेरिका और यूरोप। एक तरफ अमेरिका खुद रसिया से तेल खरीदता है, फर्टिलाइजर्स खरीदता है, दूसरी तरफ भारत को ज्ञान बांटता है कि रसिया से तेल मत खरीदो। क्यों भाई, भारत तुम्हारा गुलाम है क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप देख रहे हैं आरती सिंह न्यूज घर से। दोस्तों, आज उस सच्चाई की जो आपको पश्चिमी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा, भारत, रूस, अमेरिका ट्रिपल गेम की, जिसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, आइए समझते हैं। दोस्तों, 2025 जून के महीने तक चाइना ने रसिया से तेल खरीदा होगा 47% कच्चा तेल, और भारत ने खरीदा है 38%। लेकिन सब लोग भारत को नसीहत दिए पड़े हैं कि भारत की वजह से रसिया यूक्रेन को पीटे पड़ा है। भाई, आप लोग ना चाइना के ऊपर भी तो बोल लो, थोड़ा ज्ञान बांट लो कि भारत आपको बहुत सॉफ्ट दिखता है कि ला भारत के ऊपर ही अटैक करते हैं सारे लोग। 47% तो चाइना भी खरीद रहा है, उसके ऊपर भी लगाओ ना सेंसन, हिम्मत है तो। भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी जनता का प्रेशर कम कर रहा है, राहत दे रहा है, देश की इकोनॉमी को थोड़ा स्टेबल कर रहा है। वहीं सबसे जरूरी बात, भारत कोई युद्ध फंडिंग नहीं कर रहा है, बल्कि खुद की जरूरतें पूरी कर रहा है। भारत की पॉपुलेशन तो पता ही है, और वहीं पे अमेरिका को देख लो, पूरी दुनिया को ज्ञान बांटे पड़ा है कि रसिया से तेल मत खरीदो और गैस मत खरीदो। और अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम खरीदता है, फर्टिलाइजर्स खरीदता है। 28,000 से ज्यादा इंटरनेशनल प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका को ऐसा लगता है इतने तो मैंने प्रतिबंध लगा रखे हैं रसिया के ऊपर, 28,000, और ये रसिया की इकोनॉमी खराब क्यों नहीं हो रही, रसिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद क्यों नहीं हो रही। रूबल अभी भी 45% मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और डॉलर से ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इतने सारे प्रतिबंधों को झेलने के बाद पूरे यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री ने कितना सेंसन लगाए होंगे, फिर भी रसिया। तो दोस्तों, इसमें भारत का रोल थोड़ा ना, रसिया ने खुद उस टाइम पे जब उन्होंने युद्ध में, रसिया का खुद का निर्णय था कि वो अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सीधे गोल्ड पर गया, ना कि किसी डॉलर वालर के ऊपर गया, क्योंकि उनका तो कितना सारा इन लोगों ने सीज भी कर लिया है। दोस्तों, जिनके प्रतिबंध फेल हो चुके हैं, अब वो सोच रहे हैं कि प्रतिबंध या टैरिफ टैक्टिक्स खेलते हैं। तो अब इनका प्रतिबंध तो रसिया ने माना नहीं और वो मारे पड़ा है यूक्रेन को, तो सोच रहे हैं कि लाओ भारत के ऊपर दबाव डालते हैं, तो भारत के जरिए युद्ध रुकवाने की कोशिश करते हैं। क्यों? अभी तो अमेरिका के, अभी 2 दिन पहले तो ट्रम्प साहब बोल रहे थे कि भारत रसिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। तो भाई, अगर भारत की डेड इकोनॉमी है तो फिर भारत इतना कैसे तेल खरीद सकता है कि रसिया फिर उस पैसे से, डेड इकोनॉमी के पैसों से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है, और तुम्हारे जो इतने सारे सेंसन लगाए थे रसिया के ऊपर उनको भी झेल गया। तो एक ही बात में कायम रहो ना कि या तो ये सही है या तो ये सही है। रोज रोज बयान बदलने से तो फिर विश्वास भी उठ जाता है दोस्तों। और ये क्या दोहरा मापदंड नहीं है कि जब आप खरीदो तब तो सब सही है और भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हो कि भारत को नहीं खरीदना चाहिए। अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाया ना, तो भारत ने भी जवाब दिया, मेक इन इंडिया। मोदी साहब का भाषण आपने सुना होगा कि जो जिसमें भारतीयों का पसीना बहा हो, भारतीयों को वही सामान खरीदना चाहिए। वो साफ जवाब था अमेरिका के लिए कि किसी की ना टैरिफ टैक्टिक्स नहीं चलेगी अब भारत में। भारत का रुपया भले थोड़ा कमजोर हो जाए, लेकिन आयात बिल कम नहीं होगा, लोकल प्रोडक्शन कम नहीं होगा, क्योंकि आपको हमारी पॉपुलेशन, सबसे बड़ी चीज तो हमारी वही है, मार्केट। सबको मार्केट ही चाहिए ना हमारा। जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब अभी 2 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे बोल रहे थे ना, मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए, मैंने 2 न्यूक्लियर पावर का युद्ध रुकवा दिया, तो दोस्तों वो भी इनका लगता है झूठ ही बोला था इन्होंने, क्योंकि इन्होंने खुद ही बोला है अभी कि 8 अगस्त तक अगर युद्ध विराम नहीं हुआ रसिया और यूक्रेन के बीच में, तो अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई की भी धमकी दी है। और अपने 2 बोलते हैं कि सबमरीन रसिया के बॉर्डर पर तैनात। कहाँ तो इन्हें नोबेल पुरस्कार चाहिए था कि मैंने 2 न्यूक्लियर पावर का युद्ध रुकवा दिया, और ये फिर खुद न्यूक्लियर पावर से जाके भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कितनी कंट्रियां आएंगी और क्या क्या हो जाएगा। तो ये सब कुछ ना अपने बेनिफिट के हिसाब से करते हैं। जो भारत भी स्पष्ट कर चुका है, भारत अपनी ऊर्जा के लिए जो भी जरूरी होगा वही करेगा, ना किसी के दबाव को स्वीकार करेगा, ना किसी राजनीति में भारत को घसीटना चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई बोले ना कि रूस से तेल क्यों भारत खरीद रहा है, तो उन्हें बताइए कि भारत अब जाग चुका है, स्वार्थी नीतियों का हिस्सा नहीं बनना है भारत को, लेकिन अपने लोगों के लिए वो हर कदम उठाएगा जो उसके
भारतीयों के हित के लिए होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।